उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के अंतर्गत सलवन कस्बे में राजापुर बाईपास से सलवन कस्बे से होते हुए ब्लॉक तक स्थानीय विधायक अशोक कुमार कोरी की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर पदयात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर विधायक अशोक कुमार कोरी ने बिहार की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सलवन के स्थानीय लोग और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए हम दिखाते हैं आपको इसकी एक झलक। और आज उनके कारणों से हम सब ये शुभेच्छाएं करते हैं पूरे देश में एक ऐसा दीप प्रज्वलित रहे जिससे हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहे। साथियों, हम सब जानते हैं कि सरदार पटेल न होते तो शायद हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बट गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पर क्या कहेंगे सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के किए गए कामों के बारे में और उनके जीवन के बारे में आम जनमानस को जागृत करना और युवा पीढ़ी उनके जो किए गए काम थे, उनका जो समाज देश के प्रति योगदान था, उसकी जानकारी उस युवाओं तक जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन सामान्य के साथ मिलकर सामूहिक पदयात्राएं निकाल रही है। लोग पूरे देश में एक साथ जुड़ रहे हैं। कहीं यात्राएं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर की यात्राएं, और लाखों और हजारों की संख्या में लोग सरदार पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत सर, इस पर क्या कहेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत सरदार पटेल जी का सपना। सरदार पटेल जी ने पूरे सभी रियासतों को एकजुट कर वर्तमान भारत बनाया और उस भारत को श्रेष्ठ ले जाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, विकसित भारत का, जरूर भारत के सभी देशवासी संकल्पित होकर उनके उस संकल्प को पूरा करें। स्कूलों के बच्चे, हमारी बहुत सारी मातृशक्ति ने बहुत अच्छी तरह से आज इसमें सहभागिता दी है। मैं उन सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि सरदार पटेल का जो कद है उसके अनुसार उनका सम्मान कितना हो और कैसा हो, आदरणीय मोदी जी ने उसको सबसे ऊपर रखा। उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की इस हमारी पदयात्रा में जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु, जितने भी नागरिक, जितने भी छात्रों ने आज सहभागिता निभाई है, मैं उन सबको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विधायक जी, कल बिहार में जो चुनाव था उसका परिणाम आया है, उसको लेकर किस तरह से जश्न रहा है रायबरेली और सलोन में? देखिए, जश्न केवल रायबरेली और सलोन में नहीं, जश्न पूरे भारत में है। बिहार ने दिखा दिया कि वो बीमारू राज्य से निकल करके और विकासशील बिहार की तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ही विकसित बिहार की तरफ बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। इसके लिए मैं वहाँ के बिहार के सभी सम्मानित नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास भी जताता हूँ कि इसी तरह पूरे देश का हर नागरिक मोदी जी में, हमारे प्रदेश का हर नागरिक योगी जी में अपनी आस्था और विश्वास रखता है और निरंतर विकास के पथ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा धन्यवाद। प्रधान संघ अध्यक्ष सलोन विकास खंड कार्यालय में सभा के रूप में प्रवेश। अच्छा, मेन मुद्दा क्या था इसमें? मेन मुद्दा था सरदार पटेल जी के कार्यों को, उनकी कार्यशैली, जो देश के प्रति उनका त्याग था, समर्पण था, उसको आम आवाम से, जनता से जोड़ने का विषय, उनके विषय में हमारे युवा पीढ़ी समझे और देश में उनकी तरफ, उनके पक्षिणों पर चलने का काम करें। आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि जिस प्रकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बन गई है, जो महागठबंधन था वो धराशायी हो गया है, इस विषय पे क्या कहने चाहेंगे? बिहार की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है जी, सुरक्षा के नाम पर वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, आम जनमानस की सुरक्षा के लिए, आम जनमानस के विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए और देश की अखंडता के लिए काम कर रही है। इस विचारधारा को बिहार की जनता ने समझा और
देश को आगे ले जाने के उद्देश्य से एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत दिया। अच्छा, और अभी विपक्षी दल बिहार में आपकी सरकार बन गई है, लेकिन अभी जो है बंगाल में मोदी जी ने खुला चैलेंज कह दिया था कि ये तो जो है बिहार है, और लेकिन अब जो है नंबर है पश्चिम बंगाल का। लेकिन उन्होंने एक बयान ये भी कहा था कि गंगा जी जो है जाती है ये बिहार से होके और पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। अभी तो ये सेमीफाइनल है। हाँ। फाइनल बंगाल जब हम जीतेंगे तो फाइनल होगा, और उत्तर प्रदेश से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और भारत माता के गोद में जो है राष्ट्रीय समर्थित लोगों का राज्य होगा। इसी मुद्दे से बिहार में जनता ने जनादेश दिया है, और बंगाल में इससे भी ज़्यादा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन आगे वाले जो समय में है वो जो है विधायकी का जो है चुनाव आने वाला है, पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या आप एजेंडा लेके जाएंगे जो तो वो लोगों के बीच में? उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, उसके लिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास चल रहा है, जनता उससे बहुत उत्साहित है और बहुत खुश है। सबसे बड़ा माननीय योगी जी का जो मुद्दा है वो अपराध जीरो पर चला गया। हमारी माताएं, हमारी बहनें खुलेआम सड़कों पर, बाजारों पर अपना काम करती हैं। आज नारी सशक्तिकरण के रूप में महिलाएं खुलेआम सर्विसों में, नौकरियों में काम कर रही हैं। कोई भय नहीं, कोई सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है माननीय योगी जी का। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो जितने भी जो है वो घर है एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या है ये वादा? तो झूठा वादा था उनका, जनता ने। आपको क्या लगता है अगर बाल लोगों की सरकार बन जाती इस समय ये है तो जो वो बता रहे थे कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, आपको क्या लगता है? आज तक बिहार में 20 साल उन्होंने राज किया था, जंगल राज कायम था। चरवाहा स्कूल उन्होंने खुलाने का संकल्प किया था। जब से एनडीए की सरकार बनी है वहाँ की सड़कें और विकास दिखाई दिया। उसी मुद्दे पर चौथी बार, पांचवी बार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जनादेश मिला है। बिहार में जी का वादा जो है वो कोरा था। बिहार में जो है जो ये इतनी तगड़ी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार बनी है, इतनी तगड़ी जीत हुई है, और देखने में ये भी आ रहा है कि जो है ममता बनर्जी वो सदमे में आ गई हैं। क्या लगता है उनको? ममता जी बिल्कुल सदमे में आ गई हैं ममता जी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, सनातन धर्म की जीत होगी। वहाँ पर हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनका समय आ गया है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ 20 साल में जो है ममता बनर्जी की सरकार ने अन्याय किया है उसका बदला लेने का भी अवसर आज जनता बैठी हुई है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे कार्यकर्ता देश हित में, राष्ट्र हित में बंगाल को भी जोड़ने का, बंगाल में जो हमारे सनातन धर्म के लोग रहते हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा से जोड़ने का काम। अच्छा, एक सवाल और कहना चाहेंगे कि जैसे अमेठी और अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जो है वो पराजय हो गई थी। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या अभी चुनाव हो जाएगा तो फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत जाएगी? मतलब अमेठी हो गया और वो रायबरेली हो गया, साफ रहेगा, हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, 27 में साफ हो जाएगा। यानी कि जो है अखिलेश यादव की जो साइकिल की चैन है वो उतर जाएगी। उतर गई है, उसकी गुड़िया सब कट गए हैं चैन। अच्छा, अब वो चलेगी नहीं, सरकार साइकिल नहीं चलेगी, नहीं चल पाएगी। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। सुनील जी, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 150वीं जयंती मनाई गई है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे देश को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई के नीतियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में देश को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कार्यक्रम कर रही है पूरे देश में, और लौह पुरुष सरदार पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री ही नहीं थे, एक अखंड भारत को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके विचारों, उनके कार्यों के बारे में देश की जनता जाने और संगठित हो, एकत्रित हो, इसके बारे में जो सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। अच्छा, राहुल गांधी बीच में जो है बयान देते हैं कि जो है वोट चोरी का आरोप लगाते हैं मोदी जी के ऊपर, क्या ये सही है, क्या गलत है? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जी। राहुल गांधी आज जनता के बीच में अलोकप्रिय हैं। कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस ने ही वोट चोरी की शुरुआत की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ धोखा किया। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरी कार्यकारिणी ने अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया, तो बैकडोर से महात्मा गांधी जी की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पहली वोट चोरी की। फिर उसके बाद जब आज़ादी के बाद जब लोकसभा के चुनाव हो रहा था, इनके प्रिय आपके मौलाना अब्दुल कलाम इलेक्शन हार रहे थे, उनको जिताने के लिए भी जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आदेशित किया कि अगर मौलाना हारते हैं तो आपकी सरकार नहीं रहेगी। इस तरह उन्होंने जिताया है। इसको सारा देश जानता है, सारा देश जानता है। कांग्रेस ही वोट चोर है, कांग्रेस ही सब कुछ करती है और कांग्रेस ही आज दूसरों को बदनाम करने के लिए जब जीत नहीं रही तो दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और वहाँ पर जो है बिहार में भी एनडीए की सरकार बन गई है। ममता बनर्जी जो है सदमे में आ गई हैं। मोदी जी ने खुद ही कहा है कि जो गंगा नदी है ये बिहार से होकर पश्चिम बंगाल में वो जाती है। तो क्या लगता है आपको, असर बंगाल में पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार निश्चित बनेगी